दोस्तों, क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान में सबसे पहले स्मूथिंग कब और किसने कराई थी? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी और परफेक्ट स्मूथिंग चाहिए तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ एक अच्छी थ्योरी आना ही बहुत ज़रूरी है, तभी रिजल्ट स्मूथ और सिल्की आएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, जब हम स्मूथिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम 3 चीज़ों पर वर्क करते हैं। नंबर 1 हेयर, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 प्रोसेस। तो दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हेयर, फिर प्रोडक्ट, फिर प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इसकी कंप्लीट थोड़ी बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 हेयर, नंबर 2 प्रोडक्ट और नंबर 3 प्रोसेस। पहले हम हेयर के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हेयर, हमारे हेयर का टेक्सचर कितने टाइप का होता है? तो हेयर का टेक्सचर 3 टाइप का होता है। नंबर 1 फाइन, नंबर 2 नॉर्मल, नंबर 3 कोर्स। फाइन हेयर वो हेयर होते हैं जो पतले हेयर होते हैं, बहुत पतला हेयर होता है, आपने देखा होगा बहुत ही पतले हो जिनके होते हैं वो फाइन हेयर होते हैं। नंबर 2 नॉर्मल हेयर, यानी जो हेयर ना पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो, उसे नॉर्मल हेयर बोलते हैं। कॉर्स हेयर का मतलब होता है बहुत मोटा हेयर, वो पतला भी नहीं होता, नॉर्मल भी नहीं होता, वो बहुत ही मोटा हेयर होता है। तो दोस्तों, ये 3 टाइप्स के हेयर होते हैं। अब बात करते हैं हेयर लेयर। फ्रेंड्स, लेयर्स 3 टाइप की होती है, क्यूटिकल लेयर्स, कॉर्टेक्स लेयर और मेडुला लेयर्स। दोस्तों, इस चित्र की मदद से आप क्यूटिकल लेयर्स या कॉर्टेक्स या मेडुला लेयर को समझ सकते हो। जैसे ये हमारा बाल है, कुछ एक बाल हमारा इस तरह होता है, इसका ऊपरी जो परत होती है, लेयर होती है, इसे क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। और इसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है ये कॉर्टेक्स लेयर होती है। और जो सबसे लास्ट अंदर वाली होती है, ये डार्क लेयर, ये मेडुला होती है। और ये कॉर्टेक्स लेयर होती है, सेकंड लेयर ये। ठीक है, कुछ अच्छे से आप अगर देखो तो इधर समझ सकते हो, ये बाहरी परत है, इसे क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। और ये अंदर ये कॉर्टेक्स लेयर है। और ये सबसे लास्ट में थर्ड लेयर होती है, मेडुला लेयर। दोस्तों, बात करें अगर क्यूटिकल लेयर की, तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और ये हमारे सेकंड लेयर कॉर्टेक्स को प्रोटेक्शन देती है। और बात करें अगर कॉर्टेक्स लेयर की, तो ये बॉन्ड्स लेयर्स होती है। इसी में हमारे बॉन्ड्स होते हैं हेयर में, जिस पे हम हेयर स्मूथिंग का वर्क करते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, तो वो इसी लेयर्स में होते हैं, कॉर्टेक्स में। हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड और सॉल्ट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये पानी से ब्रेक होता है। सल्फर बॉन्ड ये केमिकल से ब्रेक होता है, जो हमारे स्मूथिंग क्रीम में होता है। सॉल्ट बॉन्ड ये हीट से ब्रेक होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो दोस्तों, मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट है। वेला का है, लॉरियल का है, शॉर्ट्सकॉफ का है, मैट्रिक्स का, और भी बहुत सी स्मूथिंग क्रीम है, केमिकल है। मार्केट में आप देखोगे जाओगे अलग अलग, ये वो मेन क्रीम है जो मार्केट में सभी जानते हैं, वेला, लॉरियल, शॉर्ट्सकॉफ, मैट्रिक्स। तो दोस्तों, इनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम रखे हुए, किसी का 1 नंबर, किसी में इंटेंस। जैसे वेला है, वेला में 2 क्रीम है, इंटेंस और माइल्ड। इंटेंस यानी का हार्ड, माइल्ड यानी सॉफ्ट। और ऐसी लॉरियल में है रेसिस्टेंट, माइल्ड और वेरी रेसिस्टेंट यानी का हार्ड। ऐसी शॉर्ट्सकॉफ में है ग्लेट 0 नंबर और 1 नंबर, ऐसी मैट्रिक्स में। बट इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है 2 क्रीम का होना, यानी कि 2 क्रीम होना, हार्ड होगी या फिर सॉफ्ट होगी। एक क्रीम हार्ड होगी और दूसरी सॉफ्ट होगी। ये सारी कंपनियों में है, हर कंपनी का नाम अपना अलग अलग हो, बट चीज़ सब में एक ही समान होती है, हार्ड क्रीम और दूसरी सॉफ्ट क्रीम। ताकि हम हार्ड क्रीम हेयर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और सॉफ्ट क्रीम भी हेयर के अकॉर्डिंग यूज़ कर सके। दोस्तों, बात अगर करें इंग्रेडिएंट्स, तो इसमें हर कंपनी के अपने अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
किसी में फ्रेगनेंस अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में अच्छी होती है, किसी में बुरी होती है, ये सभी में होता है। कोई कंडीशनिंग अच्छे से डालता है, कोई अलग डालता है, कोई आर्गन ऑयल का भी यूज़ करता है। बट एक केमिकल जो सब में समान होता है, जिसे हम कहते हैं ये मेन केमिकल होता है, ये सारी क्रीम में यही केमिकल होता है। ये केमिकल नहीं होगा किसी भी रिलैक्सिंग क्रीम में तो वो स्मूथिंग क्रीम नहीं होगी या वर्क नहीं करेगी। इस केमिकल को बोलते हैं अमोनिया थायोग्लिकोलेट। जी हाँ दोस्तों, ये मेन केमिकल होता है, यही बॉन्ड ब्रेक करता है, यही केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है। याद रखना, ये सब क्रीमों में होता है, लॉरियल में, शॉर्ट्सकॉफ में, वेला में, मैट्रिक्स में, हर क्रीम में यही एक केमिकल होता है जो बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस कैसे होता है? हम पहले बात कर चुके हैं हेयर की, हेयर के बारे में जाना, फिर बात करी हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना। अब नंबर आता है प्रोसेस का। प्रोसेस कैसे होता है ये बहुत मायने रखता है। ये भी प्रोसेस अगर आपने पूरा कंप्लीट अच्छे से किया और पूरा ही ध्यान से किया कैसे करना है, इसकी भी नॉलेज अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेयर एनालिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हेयर एनालिस में हमें करना क्या है, हमें बालों को चेक करना है, हेयर फाइन है, कोर्स है या फिर नॉर्मल है। इनमें हमें पता चलेगा कि हेयर क्या है। अगर फाइन हेयर है तो हम सॉफ्ट क्रीम लेंगे, हार्ड क्रीम नहीं लेंगे। अगर कोर्स हेयर है तो हम हार्ड क्रीम लेंगे। बट अगर बाल वर्जन है, हेयर वर्जन है, तो हमेशा हार्ड क्रीम ही यूज़ करनी चाहिए। यहाँ हमने एनालिस कर लिया, फिर उसके बाद हम ट्रॉली सेटिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉली सेटिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें बीच में कहीं ना जाना पड़े, भागना ना पड़े। हम पहले ट्रॉली सेटिंग करते हैं तो हम बीच में सामान लेने के लिए कहीं भागते नहीं है। जी हाँ, अक्सर ये देखते हैं या सभी करते हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ। अगर मैं ट्रॉली सेटिंग नहीं करता तो बीच में मुझे काम छोड़ के जाना पड़ता है, और कभी सेक्शन क्लिप लाना होता है, कभी ट्रॉली से सामान रखना होता है, तो बहुत सी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ चाहिए ये आपको देखना होगा। ट्रॉली सेटिंग में आपको जो प्रोसेस आप कर रहे हो, हेयर स्मूथिंग कर रहे हो, तो उसमें हमें शुरू से एंड तक किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ऑलरेडी हमारे पास रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम करते हैं हेड वॉश करते हैं। हमने डिसाइड कर लिया, एनालिस कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया यहाँ की कौन सी क्रीम हम एप्लीकेशन करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे। हमने ट्रॉली सेटिंग कर ली। अब हम करेंगे हेड वॉश हम करेंगे डीप क्लींजिंग शैम्पू से या कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू हो, ताकि अच्छे से हेयर वॉश हो, अच्छे से उसका ऑयल निकल जाए, जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा निकल जाए और हेयर बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हेड वॉश करने के बाद हम पहले हम ब्लास्ट ड्रायर करेंगे, बट ब्लास्ट ड्रायर से पहले हमें टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद हम ब्लास्ट ड्रायर करेंगे। ब्लास्ट ड्रायर हमें बालों को सुखाना 100%। फिर हम करेंगे ब्लो ड्राई। जी हाँ, 4 सेक्शन निकालेंगे और एक जो ब्रश से ब्लो ड्राई करते हैं पूरा 100% सेक्शन बाय सेक्शन रो करेंगे। फिर हम 100% ड्राई करने के बाद हम फिर 4 सेक्शन करेंगे। जी हाँ, पूरा नीट और साफ सेक्शन हमें निकालना है। 4 सेक्शन हम निकालेंगे। सेक्शन निकालने के बाद अब हम शुरू करते हैं क्रीम एप्लीकेशन। तो हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे नेप एरिया से। हम छोटा सेक्शन लेंगे और उसे रूट से लगाएंगे, बट रूट से आधा इंच छोड़ना, हमें याद रहे, रूट्स पे बिल्कुल भी ना लेंगे। ठीक है दोस्तों, रूट्स पे बिल्कुल भी क्रीम ना लगे। रूट्स पे क्रीम लगने का मतलब है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो हम आधा इंच छोड़ेंगे रूट्स पे और अच्छे से रूट से लेकर मिड लेन से लेकर एंड तक हम क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद हम उसको शावर कैप से उसको कवर करेंगे और एक टाइम 15-20 मिनट के लिए हम उसको दोबारा चेक करेंगे, विजिबल चेक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ।
बॉन्ड चेक करने के अपने अपने तरीके हैं, बट मैं जो बॉन्ड चेक करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि कुछ क्वांटिटी में मैं कुछ बाल लेता हूँ, उसमें गीठा लगाता हूँ। अगर गीठा खुल जाती है तो बॉन्ड नहीं होता, अगर गीठा नहीं खुलती तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और भी बहुत से तरीके हैं बॉन्ड चेक करने के दोस्तों। फिर उसके बाद बॉन्ड चेक हो गया हमारा, फिर उसके बाद क्रीम रिंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जब हमने लगा कि बॉन्ड चेक हो गया, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो भी चुका है, अब हम क्या करेंगे, फ़ौरन लेकर जाएंगे हम शैम्पू स्टेशन पर और क्रीम रिंस करेंगे। 100% क्रीम रिंस करेंगे। उसके बाद क्रीम रिंस करेंगे। आफ्टर क्रीम रिंस कर 100% क्रीम रिंस करने के बाद हम अप्लाई करेंगे हेयर मास्क। हेयर मास्क हम अप्लाई करके उसे इमल्सिफाई करेंगे और 5 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। फिर 5 मिनट छोड़ने के बाद उसको रिंस करेंगे। 100% रिंस करने के बाद हम टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई के बाद हम 100% ब्लो ड्रायर करेंगे। पहले ब्लास्ट ड्रायर करेंगे, फिर वैसे ही 4 सेक्शन लेकर हम ब्लो ड्रायर करेंगे। ब्लो ड्रायर करने के बाद हम 4 सेक्शन लेंगे और हम आयरन स्टार्ट करेंगे नैप एरिया से। जैसे हमने क्रीम लगाया था नैप एरिया से, वैसे ही आयरनिंग इस्तेमाल करेंगे। आयरनिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी आयरनिंग होगी तो प्रेसिंग भी अच्छी होगी, याद रहे दोस्तों। ठीक है, आयरन करने का तरीका ये है कि आप अगर वर्जन हेयर है, मोटा हेयर है, तो आप 200 टेम्परेचर पे आयरन कर सकते हैं। अगर बहुत ही पतला हेयर है या डैमेज हेयर है तो 170 से 180 पे आप आयरन कर सकते हैं। आयरन करने के बाद न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे दोस्तों। न्यूट्रलाइज़र अच्छे से अप्लाई करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन, ना ज़्यादा थिक सेक्शन लेंगे ना ज़्यादा थिन सेक्शन लेंगे। हम बैक एरिया से, नैप एरिया से ही न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे और उसको 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद 100% रिंस करने के बाद हम उसको मास्क लगाएंगे, जैसे हमने पहले किया था। मास्क लगा के 5 मिनट उसे छोड़ेंगे, फिर उसको रिंस करके फिर टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करके फिर वैसे ही 100% हम ब्लो ड्राई करेंगे। ब्लो ड्राई करने के बाद उसको हम फिर दोबारा से प्रेसिंग कर सकते हैं। मोटे सेक्शन लेकर हम प्रेसिंग दोबारा से कर सकते हैं अगर आप चाहो। फिर उसके बाद हमें होम केयर करनी। होम केयर में दोस्तों होता क्या है कि जैसे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हम 48 घंटे बाद क्लाइंट को हम दोबारा बुलाते हैं वॉश के लिए कि आपको 2 दिन बाद सैलून आना है हेड वॉश के लिए। उससे पहले जो होम केयर है, प्रिकॉशन है, वो क्लाइंट को हम बताते हैं। प्रिकॉशन ये होते हैं, सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि पानी में नहीं भीगना चाहिए, पानी की एक बूंद भी बालों पे टच ना हो, और कान के पीछे नहीं करना, क्लच नहीं लगाना, टाई नहीं करना, ये सारी चीज़ें। और फिर हैंड ड्रेन है हेयर, ये सारी चीज़ें हम उस क्लाइंट को बताएंगे कि जब तक वॉश नहीं हो जाता ये केयर आपको करना है। और डस्टिंग एरिया में ना जाए, और किचन में अक्सर खाना बनाते टाइम जो मॉइस्चर स्कैल्प पे आता है वो ना आए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो जिम करता है वहाँ मॉइस्चर आता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ये हम बताते हैं उसको प्रिकॉशन जब तक वॉश नहीं है। वॉश हम वैसे ही करेंगे। क्लाइंट 48 घंटे बाद, हमारे 2 दिन बाद हमारे पास आता है, हम उसको वॉश करेंगे। वॉश शैम्पू से करेंगे, हम कोई भी एंटी ड्राइनेस शैम्पू से हम करेंगे। और फिर उसके बाद हम मास्क यूज़ करेंगे और ड्राई करेंगे दोस्तों। फिर होम केयर के लिए हम उनको शैम्पू सजेस्ट करेंगे। अक्सर होता ये है, अगर हमने स्मूथनिंग लॉरियल के किए तो लॉरियल का ही शैम्पू देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने लॉरियल की स्मूथिंग की है, लॉरियल एक्सटेंसो की है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक्सटेंसो दो, उसमें आप लिस अल्टीमेट भी शैम्पू होम केयर के लिए दे सकते हो, या फिर उसको एब्सोल्यूट रिपेयर भी दे सकते हो, या अदर और शैम्पू है दूसरी कंपनी के, वो भी सजेशन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक्सटेंसो का आपने किया है तो एक्सटेंसो दोगे, या अगर आपने सॉर्सकॉफ का किया है तो सॉर्सकॉफ का ही शैम्पू आप उसको सजेस्ट करोगे। जितने भी एंटी ड्राइनेस का शैम्पू है वो आप कोई भी उसे रिकमेंड कर सकते हो। एक्सटेंसो हो, लिस अल्टीमेट हो, एब्सोल्यूट रिपेयर हो, बहुत से शैम्पू हो, आप उसे यूज़। तो दोस्तों, एक सवाल जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले स्मूथिंग किसने कराया था, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले स्मूथिंग करिश्मा कपूर, 1992 में करिश्मा कपूर एक्ट्रेस
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने कराई थी 1992 में सबसे पहले इंडिया में स्मूथनिंग। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया, पसंद आया, तो इसको लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं आपको अच्छी और नई वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप अपने घर पर रहकर बहुत सी चीज़ें सीखें। तो दोस्तों